देखो मैं आपको मस्त मेथड समझा रहा हूँ। अपन दो केसेस ले रहे हैं, लीवर्ड में से अनलीवर्ड। लीवर्ड में क्या होगा, डेट प्लस इक्विटी। अपन कोई अमाउंट ले लेते हैं 1,00,000 और 1,00,000। अनलीवर्ड में अपन ले लेते हैं टोटल 2,00,000। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग अपन ले लेते हैं 15%, बरोबर। अब हम क्या कर रहे हैं, लीवर्ड में से अनलीवर्ड में जा रहे हैं, और दूसरा ही केस में सेम बना देता हूँ अनलीवर्ड के से लीवर्ड के लिए। यहाँ पर अनलीवर्ड में सिर्फ इक्विटी होगी, यहाँ पर भी सिर्फ इक्विटी होगी। कितने, 2,00,000 रुपए की, और यहाँ पर होगा डेट प्लस इक्विटी 1,00,000 और 1,00,000। सेम यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर अपन परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कर देते हैं 20%, तो थोड़ा अलग रहेगा। अब एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि मेरा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है 15%, वो सेम रहना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए, बरोबर। अब मैं हूँ लीवर्ड में, लीवर्ड की इक्विटी का मेरे पास 15% होगा, बरोबर। मैं जिसमें भी होल्ड कर रहा हूँगा उसमें सिर्फ इक्विटी का ही होल्ड कर रहा हूँगा, चाहे मैं लीवर्ड में हूँ चाहे मैं अनलीवर्ड में हूँ, बरोबर। लीवर्ड में मैं हूँ, इक्विटी 1,00,000 ही है, 1,00,000 का 15% मैं होल्ड कर रहा हूँ 15,000 रुपये। उस 15,000 के शेयर्स को मैं बेचूँगा, बरोबर। उस 15% को, उस 15,000 रुपये को मैं बेचूंगा। अब सामने मेरे को सेम परसेंटेज अनलीवर्ड में मेंटेन करना है, मतलब 2,00,000 का 15%, मतलब 30,000 रुपीज़ मेरा टोटल इन्वेस्टेड होना चाहिए। बट यहाँ पर 15,000 मुझे सिर्फ इक्विटी के मिल रहे हैं, तो बाकी के 15,000 मैं कहाँ से लाऊंगा, डेट से लाऊंगा। मतलब ये मेरा हो गया डेट और ये मेरा हो गया इक्विटी, बरोबर। समझे कि नहीं समझे। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बरोबर। इतना तो आप समझ गए, पहले आप ये कैलकुलेशन लगाना, बरोबर। मतलब यहाँ पर आपको इतना पता चल गया कि इक्विटी का 1,00,000 का 15,000 मेरे को मिल रहा है 15%, और सामने मेरे को इन्वेस्ट करना है 30,000, तो मेरे को 15,000 का डेट लेना पड़ेगा। बट ये मेथड सही नहीं है, अपन सही मेथड लगाते हैं। ये मेथड आपको कब यूज़ करनी है कि आपको ये पता चले कि आपको डेट देना है या आपको डेट लेना है। अब यही कैलकुलेशन इसी में पहले कर लेते हैं, बरोबर। मेरे पास है अनलीवर्ड 2,00,000 के कितना 20% शेयर्स है, मतलब 40,000 रुपये के शेयर्स है। मैं अगर बेचूंगा तो मेरे को 40,000 रुपये मिल जाएंगे, जो कि मेरे को सामने इक्विटी में सेम परसेंटेज मेंटेन करना है, सेम परसेंटेज मेंटेन करना है। मैं फिर से सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, 20% मेरे को क्या करना है, मेंटेन करना है। तो इक्विटी 1,00,000 का 20%, मतलब 20,000 तो मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूँगा। मेरे पास पड़े 40,000, मैं 20,000 इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी 20,000 कहाँ करूँगा, बताओ फटाफट। 20,000 मैं करूँगा डेट में। मतलब भी आपको परसेंटेज वाली मेथड किस में यूज़ करनी है, क्यों यूज़ करनी है, जिससे आपको ये पता चले कि आपको डेट लेना है या आपको डेट देना है। अगर आपके पास कम फंड्स बच रहे हैं बेच के, और आपको ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, 30,000 इन्वेस्ट करना है, बेच के मिल रहा है 15,000, तो आपको सिर्फ तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा। बट आप बेचने से ज़्यादा तो ले नहीं सकते। 15,000 आपको इसमें से मिल गए, तो बाकी 15,000 का आप क्या ले लोगे, डेट ले लोगे, डेट ले लोगे, डेट ले लोगे, बरोबर, परफेक्ट। देन अनलीवर्ड से लीवर्ड में जा रहे हो, बरोबर। यहाँ पर आपको 2,00,000 का 20% आपने बेचा, आपको मिल गए 40,000, लेकिन आपको सामने सेम परसेंटेज ऑफ इक्विटी आपको मेंटेन करना है, तो आपको वहाँ पर सिर्फ 20,000 ही इन्वेस्ट हो रहे हैं 1,00,000 का 20% करके। तो बाकी के 20,000 कहाँ इन्वेस्ट करोगे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे, डेट दोगे कंपनी को, डेट दोगे कंपनी को, डेट दोगे कंपनी को। परफेक्ट, यहाँ तक समझ आ गया। ये परसेंटेज ऑफ होल्डिंग मेथड आपको कब यूज़ करनी है, क्यों यूज़ करनी है, सिर्फ कि ये देखने के लिए कि आपको डेट देना है या आपको डेट लेना है। ये आपको मैंने बहुत इजी मेथड बता दी, डेट लेना है या डेट देना है वो डिसाइड करने के लिए। अब मैं आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में या कोई भी क्वेश्चन में यूज़ करनी है, रियली में क्वेश्चन में, बराबर। तो अब आपको ये सेम ही अमाउंट निकलेगा, बट ये तो मैं बोल रहा हूँ क्या है, फेस वैल्यू 1,00,000, 1,00,000 और 2,00,000, बराबर।
बट मैं अगर वैल्यू ऑफ फर्म चेंज कर देता हूँ, बरोबर, यहाँ पर 1 लाख और 1 लाख है, इसकी मैं कर देता हूँ 2,60,000, और इस जो 2 लाख है उसकी मैं वैल्यू ऑफ फर्म कर देता हूँ 2,40,000 रुपये। तो आप ये चीज़ 15% वाला कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे ना। तो इसलिए आपको तब क्या करना है, आपको बस ये परसेंटेज वाली मेथड कब यूज़ करनी है, ये डिसाइड करने के लिए कि डेट लेना है या डेट देना है। अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर समझो मेरे को डेट लेना है, वो मेरे को पता चल गया। तो आपको ये जो परसेंटेज है 15%, जितना परसेंट का आप इक्विटी बेच रहे हो उतने ही परसेंटेज का आप डेट लोगे। समझे कि नहीं समझे? फिर से रिपीट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, मैं लीवर्ड से अनलीवर्ड में जा रहा हूँ। इक्विटी 1 लाख की है जिसमें मैं 15% होल्डिंग करता हूँ। उस मेरे को ये पता चल गया ये वाली मेथड लगा के परसेंटेज वाले कि मेरे को डेट प्लेन चला गया, मेरे को डेट लेना पड़ेगा, इतना पता चल गया। क्योंकि मेरे को 30,000 इन्वेस्ट करने हैं, मेरे पास 15,000 ही बच रहे हैं बेच के, तो मेरे को 15,000 का डेट लेना है, इतना पता चल गया मेरे को। तो अब मैं क्या करूँगा, कितना डेट लेना है वो कैसे डिसाइड होगा मेरे को ये 30,000 में से 15,000 माइनस नहीं करने हैं। मेरे को क्या करना है, इस जो डेट कंपनी ने ले रखा है यहाँ पर उसका 15% करूँगा मैं। समझे कि नहीं समझे? समझो यहाँ पर इसकी 2,60,000 वैल्यू है जिसमें से 1,60,000 वैल्यू ऑफ इक्विटी है और वैल्यू ऑफ डेट तो सेम ही रहती है 1 लाख रुपए। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 1,60,000 का 15% में बेचूंगा। कितना हुआ? 1,60,000 का 15%, 24,000 रुपये मेरा हुआ कि जो मेरे को बेच के मिल रहा है। अब मेरे को यहाँ से पता चल रहा है कि क्या, मेरे को पता चल रहा है कि मेरे को कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मेरी वैल्यू ऑफ फर्म है 2,40,000, जिसका मेरे को 15% इन्वेस्ट करना है 36,000 रुपये। बट मेरे को ये वाली मेथड नहीं यूज़ करनी। मेरे को क्या करना है, जो मैंने 15% इस 1,60,000 का निकाला ना, इस 1 लाख का भी सेम 15% निकालना है। मैंने क्या किया, इस 1,60,000 का 15% ऑफ होल्डिंग निकाला और सेम 1 लाख का 15% निकाला 15,000 रुपये, और यहाँ पर मैंने 39,000 इन्वेस्ट कर दिए। क्योंकि अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे जो मैंने आपको अभी भेजी है क्वेश्चंस वाली, उसमें क्या किया हुआ है, या तो मेरी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग मेथड लगाई हुई है जिसमें 36,000 रुपीज़ इन्वेस्ट हो सकते हैं, पर आपको मिलेंगे 39,000। तो आपके बाकी का जो 3,000 रुपये हुआ वो आपके पास सरप्लस कैश पड़ा होगा। बट अगर आप ये 39,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे और आप वैसे इन्वेस्ट करते 36,000, तो आपके जो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा थे उस 3,000 पर जो रिटर्न आएगा वो होगा आपका एक्स्ट्रा आर्बिटेज का रिटर्न, एक्स्ट्रा आर्बिटेज का प्रॉफिट। काट साट के आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। जितना आप वैल्यू ऑफ इक्विटी का परसेंटेज कर रहे हो ना, उतना ही वैल्यू ऑफ डेट का भी परसेंटेज करके टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कर दो। समझे? बस इतनी सी एक लाइन है। यहाँ पर सेम प्रोसेस दोहराते हैं। क्या कर रहे हैं अपन, प्रभु प्रभु प्रभु, सेम यहाँ पर लेते हैं। इस 2 लाख रुपए की वैल्यू है 2,40,000 रुपये, इस 1 लाख की है 1 लाख, और इस 1 लाख की है 1,60,000 रुपये। परफेक्ट। अब यहाँ पर तो मेरे को लॉस हो जाएगा, खैर, तो इसको मैं 2,60,000 कर देता हूँ और इसको मैं 1,40,000 कर देता हूँ, बरोबर। अब मैं जा रहा हूँ अनलीवर्ड से लीवर्ड में, बरोबर। मेरे पास परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पड़ी है 2 लाख की 20%, पर वो 2 लाख क्या है, फेस वैल्यू है। बट वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, 2,60,000 रुपये। जिस वैल्यू ऑफ फर्म का मैं 2,60,000 का 20% बेचूंगा, कितना होगा मेरा, 52,000 रुपये मेरे को मिलेंगे। परफेक्ट। तो इस पूरे 52,000 को मैं क्या करूँगा, इन्वेस्ट कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ 1,40,000 जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है, और 1 लाख। मतलब मैं 52,000 इंटू 1,40,000 डिवाइड बाय 2,40,000, मतलब मैं करूँगा 30,333 इन्वेस्ट इक्विटी में, और माइनस करूँगा 52,000, तो मैं इन्वेस्ट करूँगा 21,667 किस में, डेट में। सिंपल सी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि मैं जितना भी अमाउंट सामने इन्वेस्ट कर रहा हूं वो मेरा
रेशियो मैच करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रेशियो ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में करना चाहिए। आपको मैंने बताया कि डेट कब लेना है और कब देना है। वो कैसे पता चलेगा? जब आप परसेंटेज मैच करोगे इक्विटी का, उस मेथड से आपको पता चल जाएगा कि आपको डेट लेना है या आपको डेट देना है। बरोबर। यहाँ पर जैसे हमने देखा कि इक्विटी है 1 लाख की, जिसका 15% अपन होल्ड करते हैं, तो मैं उसको बेच के भी मेरे को कितने मिल जाएंगे? 15,000 रुपये मिल जाएंगे। बट सामने अगर मैं 2 लाख की इक्विटी है, 2 लाख का 15% करता हूँ तो 30,000 मेरे को इन्वेस्ट करना है। बस मेरे पास तो है 15,000, तो बाकी 15,000 कहाँ से लाऊंगा? मैं डेट लूँगा, डेट लूँगा, डेट लूँगा। और यहाँ पर उल्टा अनलीवर्ड में मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे, 40,000 रुपये 20% में बेचूंगा तो मेरे को मिलेंगे। पर सामने अगर मैं सेम परसेंटेज लगाता हूँ, 1 लाख का 20%, तो मेरे को 20,000 ही इन्वेस्ट करने मिल रहा है इक्विटी में। तो बाकी के 20,000 कहाँ करूँगा? बाकी के 20,000 मैं इन्वेस्ट कर दूँगा उसी कंपनी के जिसमें मैं जा रहा हूँ इन्वेस्ट करने, उसी कंपनी के डेट में, उसी कंपनी के डेट में। बट ये मेथड आपको कब यूज़ करनी है? सिर्फ ये देखने के लिए कि आपको डेट लेना है या आपको डेट देना है। सिर्फ ये देखने के लिए कि जब आपको डेट लेना है, जब आपको डेट या आपको डेट देना है। फिर आपको क्या करना है? इन्वेस्ट करने के लिए पैसा आपको क्या करना है? कैपिटल स्ट्रक्चर या कैपिटल का रेशियो, उसको मैच करना है। अब सिंपल सी और आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। लीवर्ड को आपको देखना है। किसको देखना है? लीवर्ड को। लीवर्ड में क्या होगा? इक्विटी भी होगी, डेट भी होगा। उनकी आप वैल्यूज़ देखना, जो भी उसकी वैल्यूज़ होगी, 1,60,000 और 1 लाख। समझो आप इसका 15% आपके पास शेयर्स है और आप उसको बेच रहे हो 1,60,000 और उसका 15% आपके पास होगा 24,000। 24,000, तो इसका भी आपको 15% लेना है। क्यों? बस आपको रेशियो मैच करना है 1,60,000 और 1 लाख का। अब आप लीवर्ड से जा रहे हो या लीवर्ड में आ रहे हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको बस इन लोगों ने ऐसा मेरे को गाली देने का मन हो रहा है, बट ठीक है। बस आपको ये चीज़ देखनी है, हर आर्बिट्रेज के क्वेश्चन में 3 चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ अगर मैं आपको समरी में बताऊं तो मेरे को और क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली चीज़ आपको क्या देखनी है? जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसको छोड़ दो, या आप इसको इंसानों की भाषा में समझो तो जो हमको ज़्यादा वैल्यू दे रहा है उसको छोड़ दो। हम क्या करते हैं जीवन में? जो हमको ज़्यादा वैल्यू देता है उसको छोड़ देते हैं। और जिसकी कम वैल्यू है उसको ले लो, उसमें इन्वेस्ट कर दो। बरोबर। सेम एज इंसान। बरोबर। इसका लॉजिक क्या है कि जिसकी आज वैल्यू कम है उसकी आगे चल के बढ़ेगी, इसलिए हम उसमें इन्वेस्ट करें। इसका लॉजिक हो गया। दूसरी चीज़ हमको क्या याद रखनी है कि अपन को सेम परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इन इक्विटी, ये हमारा सेम परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इन इक्विटी देखना है, जिससे हमको क्या पता चलेगा कि अपन को डेट लेना है या डेट देना है। परफेक्ट। इतना अपन को पता चल जाएगा। और तीसरी चीज़ अपन को क्या करनी है? जस्ट जो रेशियो ऑफ इक्विटी एंड डेट ऑफ लीवर्ड फर्म टू बी मैच्ड, बस इतनी सी 3 चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो आर्बिट्रेज के क्वेश्चन का आंसर आप ला ही दोगे। अब देखो 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमने इलस्ट्रेशन 6 और 8 में देखा। वो है आर्बिट्रेज प्रोसेस को समझाओ। उन्होंने वहाँ पर कुछ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग नहीं दिया है और ये एज्यूम किया है कि जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो एक्स्ट्रा पैसा अपन क्या करेंगे? रख देंगे। एक्स्ट्रा कैश हमारे यूज़ में आएगा, ऐसा लिखा हुआ है। उसको हमने इन्वेस्ट नहीं किया है।
बरोबर। इन्वेस्ट कितना किया है, जो हमने यहाँ पर निकाला था दूसरे पॉइंट में कि सेम परसेंटेज ऑफ होल्डिंग होना चाहिए, उतना अपन ने इन्वेस्ट किया है उस मेथड में। बट जो क्वेश्चंस में दिया होगा उन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 39,000 रुपीज़ वाला आया था, तो वो अपन ने क्या किया था, पूरा इन्वेस्ट कर दिया था। अब उसको अपन ने पूरा इन्वेस्ट कर दिया 39,000 को, परफेक्ट। अब जो मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए था, यहाँ पर जो मैंने परसेंटेज निकाला, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरा रेशियो मैच करने से 39,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने का बना, बरोबर। और मैंने यहाँ पर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के हिसाब से 36,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहिए था, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना इन्वेस्ट किया, 3,000 रुपये। तो उस 3,000 पर जो भी रिटर्न होगा वो रिटर्न मेरा एक्स्ट्रा रिटर्न होगा, बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेज प्रोसेस। अब इसको मैं आपको फिर से एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जिससे मेरे को शायद से 99% कोई क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, सीधा चलो क्वेश्चन ही करवाता हूँ। अब यार देखो, मेरे को है ना दिमाग ख़राब हो रहा है। अगर मैं नोटबुक में सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन कहाँ से लाऊँ, बरोबर। और अगर मेरे को सॉल्यूशन देखना है तो फिर मेरे को रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, और रिकॉर्डिंग में फिर मैं लिखूँ कैसे, लिख के कैसे समझाऊँ, वो मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है। तो यहाँ तो मैं एक काम करता हूँ, कल मैं ऑफिस उधर कंपनी में जाऊँगा ना, BPA में, तो उसमें वैसे भी मैं जहाँ बैठूँगा कल अकेला ही बैठूँगा, और उधर प्रिंटिंग का भी वो है, तो मैं उसमें प्रिंट निकाल के फिर आपको कल समझा दूँ। कल दोपहर को वहाँ पर मैं बैठ के, वैसे मैं अकेला ही बैठा होता हूँ, काम बाद में कर लूँगा, पहले आपको समझा दूँगा वो क्वेश्चंस प्रिंट निकाल के, लिख के समझाऊँगा तो मेरे को ज़्यादा यार बढ़िया लगेगा। पर मैं अभी भी वीडियो बना के तो सॉल्व करवा ही देता हूँ, ठीक है। अभी तो आपको समझ आ ही गया होगा, बस आपको 3 पॉइंट से याद रखना है। पहला, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको छोड़ दो, जिसकी कम है उसको ले लो, बराबर। दूसरा क्या है कि सेम परसेंटेज ऑफ होल्डिंग आपको मैच करना है, कि इसमें सेम परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या है, उसमें सेम परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या है, उसमें कितना अमाउंट आ रहा है। यहाँ पर मेरे को बेचने से मिल रहा है 24,000, मेरे को इन्वेस्ट करना है 40,000, तो मेरे को 16,000 का डेट लेना पड़ेगा। अगर मेरे को बेच के मिल रहा है 40,000, सामने सेम परसेंटेज ऑफ होल्डिंग में मेरे को डालना पड़ रहा है 10,000, तो बाकी के 30,000 मेरे को डेट देना पड़ेगा। और तीसरा मेरे को क्या करना है, बस जो लीवर्ड फर्म का इक्विटी और डेट होगा उसका जो रेशियो होगा, चाहे वो 1 लाख और 1 लाख हो तो मेरा 50-50% हो गया, 1 लाख और 1.5 लाख हो तो मेरा अलग रेशियो बन जाएगा। रेशियोज तो निकालने आपको आते ही है। 1 लाख और 1.5 लाख का मेरा है, समझो 1 लाख है मेरा डेट, और इक्विटी है मेरी, इक्विटी है 1.5 लाख की, तो बराबर 2:3 बन जाएगा। मतलब डेट का होगा 2/5 एंड इसका होगा 3/5, क्योंकि 2 और 3 5 हो जाएगा, परफेक्ट। ये तो आपने सब पढ़ा ही हुआ है। 2/5 हमारा हो जाएगा 40%, और ये हो जाएगा 60%। मतलब फिर मेरा 40% का डेट मेरे को मैच करना है और 60% का इक्विटी मेरे को मैच करना है। अब मेरे को डेट लेना है या डेट देना है, वो किससे कैसे पता चला होगा मेरे को, इस परसेंटेज ऑफ होल्डिंग से पता चला होगा। और चौथी चीज़ जो मेरा एक्स्ट्रा अर्निंग होगी, एक्स्ट्रा अर्निंग ड्यू टू आर्बिट्रेज मेरी होगी, वो मेरे को कैसे पता चलेगी, जो मेरा यहाँ से अमाउंट आया होगा और जो मेरा यहाँ से अमाउंट आया होगा मैच इन्वेस्ट करने के लिए, परसेंटेज मैच करने की वजह से जो मेरा टोटल आया होगा, समझो यहाँ पर आया था मेरे को 20,000 रुपये, और यहाँ पर आया था मेरे को 30,000 रुपये। मतलब मैंने कितने इन्वेस्ट कर दिए, 50,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिए रेशियो को मैच करने के चक्कर में। मैंने 50,000 इन्वेस्ट कर दिए, और मेरे को इन्वेस्ट करने चाहिए थे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के हिसाब से 36,000। तो मेरे जो 14,000 रुपये एक्स्ट्रा अर्निंग हुई, वो 14,000 पे जो जितना इक्विटियाँ वो होगा एक्स्ट्रा, समझो 10% अर्निंग का वो है, तो 1,400 रुपये मेरी एक्स्ट्रा अर्निंग होगी ड्यू टू आर्बिट्रेज, बरोबर। जो क्वेश्चंस में 375 रुपीज़ और ऐसे निकले हुए हैं, यहाँ तो अब देखो ये 14,000 रुपये में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ 36,000 इन्वेस्ट कर दूँगा, तो ये 14,000 मेरे पास एक्स्ट्रा कैश पड़े होंगे जो मेरे को बेच के ज़्यादा मिले होंगे। यहाँ तो मैं क्या करूँगा, इस 14,000 को इन्वेस्ट करके 10% का रिटर्न कमा लूँगा, जो कि 1,400 रुपये मेरा क्या होगा, एक्स्ट्रा अर्निंग ड्यू टू
आर्बिट्रेज होगी। देखो मैंने फुल कोशिश की है आपको पूरा समझाने की, बट हो सकता है मैंने समझाने में थोड़ी गड़बड़ कर दी हो, तो आई एम सॉरी। और नहीं समझ आया तो मेरे को बोलना, मैं फिर से समझाऊंगा। और अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्वेश्चंस की फटाफट, बरोबर।